नवरात्र विजयादशमी एवं नवीन फसली उत्सव के महापर्व पर डूंगरपुर जिले के गलियाकोट तहसील स्थित गोविंद गुरु निष्कलन धाम एवं मानव प्राणी सेवा आश्रम कालिका पारड़ा ग्राम पंचायत रामसोर जसैला में जाति पंथ संप्रदाय तोड़ो राष्ट्र को जोड़ो के संदेश के साथ विराट धार्मिक साधु संत भक्त एवं सामाजिक शुभ चिंतक महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा थे, जिन्होंने गोविंद गुरु के जीवन आदर्शों को आत्मसात करने और समाज में एकता, शिक्षा एवं सेवा भाव को बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी उपस्थित हुए और भजन कीर्तन के साथ गोविंद गुरु की भक्ति में लीन हुए। गादीपति संरक्षक द्वारका प्रसाद महाराज एवं ज्ञानगिरी के सानिध्य में पाठ पूजन, हवन यज्ञ, अखंड ज्योति तथा अखंड धुनी का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से आए भक्तों, साधु संतों और मेट कोटवाल की विशेष उपस्थिति रही। मैं सबसे पहले एकता समाचार यूट्यूब चैनल राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भी हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारे एक फ़ोन पे ही वो दौड़े आते हैं। वो एक जुझारू कर्मठ व्यक्ति हैं। आज ये हर साल नवरात्रि विजयदशमी नवीन फसली उत्सव के महापर्व पर और जाति पंथ संप्रदाय तोड़ो राष्ट्र को जोड़ो धार्मिक साधु संत भक्त और सामाजिक शुभ चिंतक महासम्मेलन हर साल होता है और इस साल भी हुआ है। और इस साल में हमारे सागवाड़ा विधानसभा के लाडले विधायक माननीय शंकरलाल जी डेचा ने हमारी इस धोनीधाम आश्रम पे मांग थी। आज हमारे सभी संतों के बीच में विधायक महोदय ने जितना ये पंडाल लगा है ये और पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने आज इस धाम पर 11 लाख रुपए की घोषणा की है। इस गुरु गोविंद निष्कलन धाम और मानव प्राणी सेवा आश्रम के नाम से 11 लाख रुपए की आज विधायक शंकरलाल जी डेचा साहब ने घोषणा की है। मैं उनको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। और मैं जो भी इस धाम के लिए 1 रुपया खर्चेगा कोई भी व्यक्ति, उसके हम 10 गुना मेहनत करेंगे उस व्यक्ति के लिए जो आने वाले उनके समय में। ये हमारी मैं घोषणा करता हूं। जो व्यक्ति हम उसका हमें जो लोन देता है या पैसा देता है तो हम उसको चक्रवर्ती ब्याज के साथ में उसको पूरा करेंगे। जब जरूरत पड़ी तब हम तैयार हैं। हमारे सभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ गुजरात के भी साधु संत आते हैं। आज हमारी जो साधु संतों की बैठने की व्यवस्था करी और बैठने की और पानी की जो घोषणा करी है, मैं उनके लिए डेचा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद द्वारका प्रसाद जी। इसी बीच माल साहब हमारे बीच है जो पाटीदार जी इस क्षेत्र के ही है। आज के इस अवसर पर भाई श्री द्वारिका प्रसाद जी सरपोटा साहब ने एक धार्मिक आयोजन इस क्षेत्र के लोगों को बुला करके, दूर दराज से साधु संत मेट कोतवालों को बुला करके एक शानदार कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इस बीच में हमारे आदरणीय विधायक महोदय भी हमारे बीच में ही हैं। और मैं इस अवसर पर एक बात आप सभी इस आदिवासी समाज के भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आदिवासी समाज में एक बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। हमारे आदिवासी भाइयों से व्यसन मुक्ति का एक अभियान चला करके हमारे आदिवासी भाई जो है ना, वो व्यसन बोले बाली जो है ना समाज है, तो ये व्यसन के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च होता है इनका। तो मेरा आज के दिन भाई द्वारका प्रसाद जी से निवेदन है कि आपकी जो भक्त मंडली है सारी मिल करके हमारे नवयुगों को, आज का जो नवयुग है उसको जोड़ करके इस धाम पर को उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुला करके और व्यसन की ओर हमारे लोग नहीं बढ़ें, इस ओर हमको कड़े कदम उठा करके कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अब मैं विधायक जी से रूबरू करवा तो एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने यहाँ द्वारका प्रसाद जी के यहाँ जो घोषणा की और सभी संतों को और भक्तों को संबोधित किया। सर बताइए। देखो, आज विजयादशमी का पवित्र पर्व है। इस मौके पर द्वारका प्रसाद जी के दोणी का कार्यक्रम था। ये 10 दिन तपे हैं और आज सारे लोगों को, भक्त मंडली को, भक्तों को, साधु को, संतों को, सबको बुला करके यहाँ पर इन्होंने सम्मान किया, भोजन दिया है। लेकिन इनके यहाँ
बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने कहा यहाँ बैठने की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए। तो आदरणीय हमारे गोपाल जी भाई साहब ने भी ये प्रस्ताव रखा कि इस समय में अपनी सरकार है और यहाँ अगर कोई व्यवस्था होती है तो लोग अपने ही लोग हैं, बैठने वाले, यहाँ आने वाले जाने वाले, भजन मंडली करने वाले सब अपने ही लोग हैं, तो यहाँ बैठने की व्यवस्था हो, ऐसा करके इन्होंने प्रस्ताव रखा था। मैंने शहर स्वीकार किया है और यही दोणी नहीं, जितनी भी दोणियाँ, उन सब दोणियों पे मैं पैसा दे करके भक्तों को वहाँ भजन मंडली कर सके, ऐसा मेरे मन का विचार है और सब जगह मैं पैसा लगाऊंगा। और आप जो कह रहे हैं कि अभी जो हमारे युवा साथी जो हैं वो व्यसन पे हैं, तो व्यसन मुक्त कैसे हो, तो हमारे समाज के ये सब भगवाधारी भक्त लोग हैं वही कर सकते हैं। तो वहाँ बैठेंगे, बुलाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे तो अवश्य ये बदलाव आएगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ द्वारका प्रसाद जी को और भक्त मंडली पूरी टीम को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त लोगों को कि आप सब यहाँ पर आकर के ये कार्यक्रम जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया है, उस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। आने वाले समय में ये कार्यक्रम और आगे बढ़े, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदिवासी महासमिति के संघर्ष समिति के भाई गट्टू भाई हमारे बीच है। गट्टू भाई, आपके जो समिति में आज द्वारका प्रसाद जी भी है और आपकी बहुत अच्छी बड़ी टीम है जो आदिवासी समाज के लिए दारू, डीजे और सोना बंद किया है। सबसे पहले तो एकता समाचार को खूब खूब धन्यवाद और साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय नेता लोक लाडले विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वह हमेशा धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और समाज को उस दिशा में लेकर के चलते हैं जो हमें पहले हमारे पुरखे चल रहे थे। आज भक्तों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमें संयुक्त परिवार में जीना सिखाना पड़ेगा। एकल परिवार से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। शिक्षा हमारी आज एकल की ओर ले जा रही है, लेकिन जो आज कलह पैदा हो रहे हैं, जो हमारी बढ़ रहा है घटनाएं, इसका कारण एकल परिवार है। तो हमें संयुक्त परिवार की ओर ले जाना चाहिए और ये सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही जा सकते हैं। और मैं एमएलए साहब को एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जितने भी भक्त हैं वो मेरा परिवार है, क्योंकि भगवा ही मतलब आगे ले जा सकता है और भगवा जो भगवा के साथ चलने वाला आदमी है उसकी बुद्धि भी बढ़िया काम करती है, यही मानना है। इसके लिए मैं पुनः द्वारका प्रसाद जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज के लोगों को यहाँ बुलाया है, हमारे को एमएलए साहब के साथ हमारा भी मान सम्मान किया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद।